नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो अपन ने सीरीज चला रखी है उसमें जो फर्स्ट यूनिट जो टेक्सोनोमी है उसका अपन आज लास्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के साथ में अपने ये यूनिट मोस्ट प्रोबेबली पूरी हो जाएगी। अगर कोई कहीं से कोई क्वेश्चन और बनता है, कोई आता है, तो या तो वो क्वेश्चनों में आ जाएगा, वरना फिर टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आ जाएगा, या फिर वो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उसका आगे कहीं मैटर आता होगा। आगे मतलब जैसे जो किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें एनिमेलिया अपने बिल्कुल नहीं लिया। अब उस एनिमेलिया को अपने को वैसे ही यूजी वाले मैटर में डिटेल में पढ़ना है, तो यहां लेने का कोई तुक नहीं था। ऐसे जैसे बायोडाइवर्सिटी का मैटर है तो वो अपन फिर आपके जो इकोलॉजी है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी है, आपके यूजी लेवल पे भी है और आपके पीजी लेवल पे भी है, तो वहां पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो मैटर आ जाएगा, इसलिए अपन उसको नहीं ले रहे हैं। अपन अभी लास्ट टॉपिक ले रहे हैं। इसमें 3 मोटे मोटे टॉपिक लेते हैं अपन। देखो, एक सबसे पहला लेते हैं अपन लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। ठीक है, हालांकि सिलेबस में दे रखा है लेकिन 11th और 12th के बुक के अंदर कहीं नहीं है, तो इसका क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है। फिर भी अपन कुछ ना छोड़े ऐसा सोच के चले, तो लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। एक अपन टॉपिक ले लेते हैं, वो है आपके टेक्सोनोमी एड्स में एक टॉपिक बच गया था आपके टेक्सोनोमी की। क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, बाकी ये सिलेबस में डिटो मेंशन नहीं है। ठीक है, और कुछ आपके डेफिनेशंस वगैरह और हैं, उनको अपन लेते हुए ये टॉपिक है वो कंप्लीट करते हुए आज अपन इस यूनिट को पूरा कर पाएंगे। कल का टाइम सबको पता ही है। कल रात तक आपके पास टेस्ट अवेलेबल होगा जिसमें अपन 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे अभी। और टेस्ट 50 क्वेश्चन से काम चलेगा नहीं हालांकि, लेकिन 50-50 के 2 या 3 टेस्ट अपन ले लेंगे जिसमें टेक्सोनोमी को अपन मोटा मोटी एक बार के लिए कवर कर लेंगे। आप उसके लिए तैयार हैं ऐसा मैं सोचता हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऐसा कर सकते हैं आप कि अभी 5-7-10 दिन के अंदर वीडियो सारे देख ले और उसके बाद टेस्ट दे देना, वो टेस्ट पड़ा रहेगा यहीं पे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अभी जो मैंने बुक बताई है उन बुक से उस मैटर को पढ़ लीजिए एक बार, और पढ़ने के बाद में ना टेस्ट दे दीजिए एक बार। उसके बाद में वीडियो सारे देखते रहिए। आपके कोई मैटर समझ में नहीं आता हो, किसी में कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं और आपके क्लियर हो जाए तब कोई बात नहीं है। ठीक है, एक एक टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। देखो, फंजाई अपन ने पढ़ा था, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन था फंजाई के अंदर। आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था अपन ने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो आपको अगर याद आ रहा है, आपका फंजाई वाला वीडियो अगर क्लियर है, तो देखो वहां पर 3 प्रकार की परिस्थिति आ रही थी। एक परिस्थिति का नाम था क्या? प्लाज्मोगेमेटिक कोपुलेशन। दूसरी स्थिति क्या थी यहां पर? गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। तीसरी स्थिति थी गेमिटेंजियल कोपुलेशन। ये 3 स्थिति थी। या ऐसा अपन इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करें तो ऐसा समझ लें कि यहां पर अपन 2-3 प्रकार की स्थिति को पढ़ेंगे। एक होगा प्लाज्मोगेमी, इनको मैं दोबारा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि आप फंजाई वाला वीडियो देखेंगे तो क्लियर आ जाएगा इनका क्या मतलब है। एक यहां पर स्थिति होती है कैरियोगेमी और एक स्थिति होती है मियोसिस। इन 3 के अंदर आपकी लाइफ साइकिल चलती है। प्लाज्मोगेमी का मतलब कि आपके साइटोप्लाज्म है उनका फ्यूजन होता है सबसे पहले। कैरियोगेमी का मतलब होता है कि न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन होता है। और प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होने के बाद जो है वो क्या होता है? मियोसिस वाली प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 प्रक्रिया के अंतर्गत चलेगा। सिंपल सी एक अपन, वैसे तो देखा जाए तो फंजाई के अंदर बहुत प्रकार की लाइफ साइकिल होती है,
लेकिन अपन मोटा मोटी जो लाइफ साइकिल आपको सिंपली याद रखनी है वो मैं यहां पर आपको क्लियर कर रहा हूं। ये चीजें देखने के बाद आप देखना। देखो सबसे पहले क्या होगा, वेजिटेटिव माइसीलियम। अपन फंजाई पढ़ते हैं तो एक बात तो आपको क्लियर हो ही जानी चाहिए कि माइसीलियम बॉडी होती है वहां पर, ठीक है। अब यहां से क्या बनेंगे, गेमिटेंजिया। ये क्या गेमिटेंजिया क्या होंगे, ये गेमिटेंजिया होंगे आपके जननात्मक संरचनाएं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं गेमिटेंजिया। यहां गेमिटेंजिया है वो ऐसा मान लो कि दो प्रकार के हो गए। एक तरीके से अपन मेल वाले पोर्शन को बोल सकते हैं, फीमेल मेल, फीमेल डायरेक्ट नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसा मान सकते हैं। तो यहां पर गेमिटेंजिया से क्या बने, यहां पर बने गेमिट, ठीक है। इन गेमिट के अंदर फिर क्या प्रक्रिया होगी, इनका होगा काम फ्यूजन का, ये संलयन करेंगे। कौन सी प्रक्रिया से, पहली प्रक्रिया देखो अभी मैंने बताई थी, उसका क्या नाम है, प्लाज्मोगेमी। मतलब वेजिटेटिव जो माइसीलियम है अगुणित है, वो हैप्लॉइड है, उसमें क्या बने, गेमिटेंजिया, दो गेमिट बन गए। ये गेमिट फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने का तरीका क्या है, पहले प्लाज्मोगेमी होगी, मतलब इन दोनों गेमिटों के फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इन दोनों के साइटोप्लाज्म क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, संलयित होंगे, संलयन करेंगे, ठीक है। जब ये प्रक्रिया हो गई, ठीक है, उसके बाद में आएगा क्या, आपके कौन सी स्थिति आ जाएगी, वो आ जाएगी कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी हो गया, दोनों साइटोप्लाज्म फ्यूज करके, उसके बाद क्या आएंगे, कैरियोगेमी। साइटोप्लाज्म फ्यूज करके, लेकिन अभी भी यहां पर क्या है, यहां भी स्थिति कौन सी है, अभी डाइकैरियोन स्थिति है। डाइकैरियोन स्थिति क्यों है, क्योंकि अभी जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं कर गए, इसलिए यहां पर क्या होगी, कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी से पहले डाइकैरियोन स्थिति है, मतलब साइटोप्लाज्म तो दोनों हो गए, इकट्ठे हो गए, तो साइटोप्लाज्म तो एक रहा, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी क्या है, न्यूक्लियस अभी भी दो है, तो न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। या कैरियोगेमी का दूसरा नाम बोल सकते हैं अपन फ्यूजन ऑफ क्या, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए, पहले दोनों साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े, फिर दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़े, और यहां पर इस कंडीशन को बोल देंगे, एक तरीके से मान लो डिप्लोफेज आ गई है, दुगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था होगी। यहां पर क्या है, अगुणित अवस्था है, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं डिप्लॉइड फेज हो गई है, क्योंकि यहां पर दोनों जुड़ गए, साइटोप्लाज्म जुड़ गया, कैरियोगेमी से आपके न्यूक्लियस जुड़ गए, ये क्या हो गई, डिप्लोफेज या डिप्लॉइड फेज हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर तीसरा फेज क्या है, मियोसिस। मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेंगे, यहां पर स्पोर बनेंगे, ये क्या होंगे, हैप्लॉइड। इनमें क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन, और वापस से क्या बन जाएगा, वेजिटेटिव माइसीलियम। सिंपल सा है, अगुणित हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कौन सी, माइसीलियम के गेमिटेंजिया, गेमिट बनाएंगे, फ्यूजन होगा। पहला फ्यूजन कौन सा, देखो पहली प्रक्रिया कौन सी हुई, यहां पर पहली प्रोसेस हुई, मैंने अभी जस्ट नोट कराया था, पहली प्रोसेस हो गई प्लाज्मोगेमी, ठीक है। दूसरी प्रोसेस हो गई क्या, कैरियोगेमी, और तीसरी प्रोसेस क्या हो गई, मियोसिस हो गई। तो पहली वाली फ्यूजन के अंदर दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में मिल गए, उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल गए, दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलते ही सेल क्या हो गई, डिप्लॉइड आ गई, तो क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर, स्पोर क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड। इन स्पोर में जर्मिनेशन होगा, क्या, वापस से वेजिटेटिव माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं, ये आपका हो गया लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। अगला टॉपिक लेते हैं, वो है आपके टेक्सोनोमी। देखो एक टॉपिक दे रखा है आपके टेक्सोनोमी एड्स,
ये दे रखा है 11th की एनसीईआरटी बुक में, और अपने सिलेबस में दे रखा है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी, कि टेक्सोनोमी की स्टडी में कौन कौन से टूल्स काम आते हैं। सिलेबस में 4 ही टूल का नाम दे रखा है। कौन से दे रखा है? हर्बेरियम, बोटनिकल गार्डन, म्यूजियम और जू। इन चारों को अपन पढ़ चुके। लेकिन टेक्सोनोमी की का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 2 मिनट के अंदर आपको याद हो जाएगा, इसलिए अपन टेक्सोनोमी की को भी देख लेते हैं। देखो, तो टेक्सोनोमी एड्स के अंदर वर्गीकी सहायता साधन, मतलब अपन जब टेक्सोनोमी करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अपन किन किन चीजों की सहायता लेते हैं। इन सहायता के साधन में क्या हो गया? हर्बेरियम आता है। इन सहायता के साधन में बोटनिकल गार्डन आता है। सहायता के साधन में आपके जू आता है। सहायता के साधन में आपके म्यूजियम आता है। सहायता के साधन में आपके टेक्सोनोमी की आता है। इन सहायता के साधन में आपके मैनुअल है, मोनोग्राफ है, कैटालॉग है, फ्लोरा है। ये सारे के सारे क्या है? वर्गीकी में सहायक साधन है। मतलब अपन वर्गीकरण करते हैं तो अपन किन किन चीजों की साधन की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो साधन है। तो टेक्सोनोमी एड्स के बाद में टेक्सोनोमी एड का एक प्रकार जो हो गया वो हो जाएगा आपके टेक्सोनोमी की। ठीक है, वर्गी की कुंजियां, चाबी का मतलब क्या है? किसी चीज को खोलने का। तो टेक्सोनोमी के बारे में जानकारी लेनी है, टेक्सोनोमी को और खोलना है, तो आपको टेक्सोनोमी की का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो की का मतलब क्या होता है। की का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि 2 स्टेटमेंट है, 2 कथन है, और वो कथन कैसे हैं समझना इसको। देखो, छोटा सा मैटर है। 2 कथन है, वो अल्टरनेट है, एक दूसरे के अल्टरनेट है एक तरीके से। तो 2 कथनों का सेट, 2 कथनों का जोड़ा, जो कि कथन कैसे हैं? अल्टरनेट हैं। 2 कथनों का, 2 स्टेटमेंट का ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों कथन एक दूसरे के अल्टरनेट हों, उसे क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। यहां पर कुंजी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझना। जैसे मान लो 2 कथन है, किसी प्लांट को लिया आपने, और उस प्लांट के बारे में आपको पता करना है कि वास्तव में ये प्लांट किस कैटेगरी में आता है, वास्तव में प्लांट में आपके फैमिली कैसी है। तो उसको पता करने के लिए, जैसे मान लो आपको शुरू में कोई आइडिया नहीं है, कोई भी एक प्लांट स्पीसीज आई, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये कैसा है। कोई एनिमल आया, आपको बिल्कुल पता नहीं है कैसा है। सबसे पहले शुरुआत में, आज तो मान लो कि आपने, जैसे मान लो नीम का पेड़ है, आज तो सबको पता है कि नीम का ये तो नाम है, लोकल नेम ये है, बोटनिकल नेम ये है। जैसे मान लो आपके टोर्टोइज है, कछुआ है, आज तो सबको पता है कि कछुआ इसका लोकल नेम ही है, इसका जूलॉजिकल नेम है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले जब किसी ने कछुए को देखा होगा, तो कोई ना कोई आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया होगा। तो पहला, मान लो कोई सेल, आप कोई भी जीव देखते हो, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म देखते हो, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि इसके अंदर क्या है कि केवल एक सेल है, या दूसरा कथन क्या हो गया कि ये मल्टी सेलुलर है। मतलब अपन कह सकते हैं कि एक मेरे को जीव मिला, वो जीव यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, 2 कथन है। अगर मेरा जो जीव है वो यूनिसेलुलर है, तो मैं क्या करूंगा? 2 नंबर स्टेटमेंट पर चला जाऊंगा। 2 नंबर स्टेट पर जाना है, 2 नंबर स्टेटमेंट पे। अगर ये मल्टी सेलुलर है तो मेरे को 3 नंबर स्टेटमेंट पर जाना है। ये शुरुआत के मेरे 2 स्टेटमेंट हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, यहां से 2 नंबर स्टेटमेंट पे, यहां पर 3 नंबर स्टेटमेंट पे। ठीक है, ये वाली बात। अब देखो यहां पर ये टोटल एक ही बात है। सबसे पहला ये एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट में मैं क्या बता रहा हूं कि केवल एक सेल है या केवल मल्टी सेलुलर है। ठीक है, आगे चला मेरा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया कि मैं ये कह दूंगा कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो 2 कंडीशन आ सकती हैं। क्या आ सकती हैं? ये प्रोटिस्टा हो सकता है। ठीक है,
और न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो क्या कंडीशन आ सकती है? मोनेरा हो सकता है। यहां से क्लियर नहीं हुआ? ये बात सेकंड बात आ गई। ठीक है, अब अगर देखो ये दोनों कंडीशन आ गई तो यहां क्या पता चला? यहां पता चला कि प्रोकैरियोट है। यहां क्या पता चला? यहां पता चल गया कि ये क्या है? यूकैरियोट। अगले स्टेटमेंट पे जाते हैं। यहां से भी क्लियर नहीं हुआ कि प्लांट कैसा है। अब अपन अगला स्टेटमेंट करते हैं कि ऑटोट्रोफिक है या फिर क्या है? हेटरोट्रोफिक है। अगर ऑटोट्रोफिक निकला तो अपन ने क्या बोल दिया? ये प्लांट्स है। अगर हेटरोट्रोफिक है तो क्लियर नहीं है, तो अपन किस पे गए? गो टू स्टेटमेंट 4। दूसरे तीसरे पर गए। देखो यहां से तो 2 नंबर से ये पता चला अपने को, 3 नंबर से ये बात पता चली। अब तीन नंबर पर आते आते अगर क्लियर हो गया कि प्लांट है, तो प्लांट का पता चल गया कि ये तो प्लांट है, एनिमल नहीं है। लेकिन अभी भी हेटरोट्रोपिक है तो पता नहीं चला, तो अपन क्या करेंगे? अगले स्टेटमेंट पे जाएंगे। ठीक है, अगले स्टेटमेंट में फिर पहुंचे कि प्लांट तो नहीं है। प्लांट होता तो यहां पर अपना काम हो गया। प्लांट नहीं है तो फिर क्या हो? क्या पता चला कि इसका मतलब कि हेटरोट्रोपिक है। अब हेटरोट्रोपिक है तो 2 बातें हो सकती हैं कि ये मोटाइल है, चल है, या फिर क्या है? अचल है। अगर चल है ये तो क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है। ठीक है, नॉन मोटाइल जो है उसका मतलब देखो हेटरोट्रोपिक है, नॉन मोटाइल है, इसका मतलब क्या है? फंगस हो सकता है। तो प्लांट का यहां गया, एनिमल का यहां गया, फंगस का यहां गया, मोनेरा का पता चल गया यहां, प्रोटिस्टा का। मतलब अपन 5 किंगडम तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसे कोई बोलते हैं टेक्सोनोमी की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी की बोलते हैं। तो ये टेक्सोनोमी ऐड का एक भाग है। ज्यादा डिटेल में जाना नहीं अपने को, केवल और केवल सिंपल बात याद रखनी है कि इतना सी बात आपको याद रखनी है कि ऐसा कोई साधन जो वर्गीकी में सहायता करता है, लेकिन उसमें जो साधन है वो 2 स्टेटमेंट पे आधारित है। इनमें एक स्टेटमेंट एक तरीके से फॉल्स होता है और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होता है, जो आगे से आगे बढ़ता रहता है और अंत में एक कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं टेक्सोनोमी ऐड। इस टेक्सोनोमी की के अलावा भी कुछ शब्द और हैं जो आपको याद रखने हैं। एक याद रखना आपको, देखो मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है नियम पुस्तिका इन दी अर्थ। सीधा सीधा एनसीईआरटी के जो चैप्टर है 2nd नंबर, उसमें आप देख लेना लास्ट के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज की जानकारी किसी एक क्षेत्र में। ठीक है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीसीज की अगर आपको कंप्लीट जानकारी लेनी है तो इसका मतलब अपने एक नियम पुस्तिका बना लेते हैं। नियम पुस्तिका मतलब इस क्षेत्र में पाए जाने वाली ये स्पीसीज है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली ये स्पीसीज है। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, मैनुअल का अर्थ क्या होता है ये बात याद रख लेना बस। कई बार मैचिंग वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा एक आता है मोनोग्राफ। इसका मतलब होता है किसी एक टेक्सोन की संपूर्ण जानकारी। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीसीज की जानकारी तो मैनुअल, और किसी एक टेक्सोन की संपूर्ण जानकारी, जैसे मान लो कि फाइलम है, क्लास है, आपके स्पीसीज है, जिनस है, कोई भी जिनस है एक। ठीक है, जैसे मान लो आपने आम का नाम बोला, मैंजीफेरा इंडिका हो गया, तो यहां पर जीनस और स्पीसीज है। तो जैसे स्पीसीज ले लिया आपने इंडिका, तो इंडिका से संबंधित आपके पास पूरी जानकारी कहां मिलेगी? आपको मोनोग्राफ में मिलेगी। या जीनस से आपके मैंजीफेरा से रिलेटेड आपको सारी जानकारी कहां मिलेगी? मोनोग्राफ। जहां मिलती है वो उसको क्या बोल सकते हैं? मोनोग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार कई बुक में जैसे अपन बहुत सारे डाटा को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो एक कैटालॉग टाइप भी आता है। कैटालॉग एक सूची पत्र की किस चीज में कहाँ क्या चीज मिलेगी अपने को, ये सूची पत्र अपन बनाते भी हैं, कैटालॉग देते भी हैं। जैसे मान लो कि बुक वगैरह मंगानी है आपको, है ना, बहुत सारी बुक आपको चाहिए पढ़ने के लिए, और आपको पता चला कि जो पर्टिकुलर जो है ना पब्लिकेशन है, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड की बात है,
आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है और आपको बहुत सारी बुक्स चाहिए, समझना इसको, बहुत सारी बुक चाहिए, तो आप क्या करोगे कि एक आपको पता चला कि एक ऐसा पब्लिशर है जो हर प्रकार की बुक उपलब्ध करवाता है। आपने उसको फोन किया कि भैया आपके पास कौन कौन सी बुक्स आती हैं फर्स्ट ग्रेड की, मेरे को कैटालॉग भेज दो। तो वो कैटालॉग भेजेगा, कैटालॉग में क्या लिखा होगा, बुक लिखा होगा, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन होगा और उसकी प्राइस लिखी होगी। फिर दूसरी बुक लिखी होगी और आपने कैटालॉग में देखे 10 बुक का ऑर्डर दे दिया और वो आपके पास बुक आ गई। इसी प्रकार से कैटालॉग के अंदर पूरे प्लांट की पूरी की जानकारी की क्या होती है, सूची होती है। और एक जो फ्लोरा है वो आपको पता ही है, फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है, ये तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया होगा। फ्लोरा मतलब इसी पादप प्रजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी और फोना का मतलब जंतु जगत के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। फ्लोरा और फोना ये छोटी छोटी थोड़ी बहुत बातें हैं जिससे आपका ये टॉपिक है वो क्लियर होता है। टेक्सोनॉमी यूनिट को आज अपन यहाँ विराम देते हैं। 30 वीडियो हो गए, 30 वीडियो में अपने टेक्सोनॉमी को पूरा कर लिया है। आप अच्छी तरह देख लें, उसके बाद टेस्ट दे दें, उसके बाद 2 या 3 टेस्ट के बाद में अपन अगली जस्ट यूनिट है दूसरी वाली, उसको अपन शुरू करेंगे, जिसके अंदर अपन बड़ा शानदार तरीके से आपके टिश्यू वगैरह को, फ्लोवर वगैरह को, है ना, आपके इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम वगैरह को एकदम ट्रिक के साथ में अपन याद करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 या 3 अपन टेस्ट ले लेंगे जिससे आपको टेक्सोनॉमी का पूरा आइडिया लग जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।